अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस्लामाबाद के इलाके G13 में फारन से एक पुलिस एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। रावलपिंडी में कचहरी चौक के करीब मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों की गाड़ी पर हमले में SHO थाना रेस कोर्स मियां इमरान अब्बास शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द महबूब और मीर सलाम बैतुल्लाह महसूद के करीबी साथी बताए जाते हैं। तूफान बदतमीजी उठाया गया। मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं वो अपना भाषण अपने पास रखें। किसी तरह भी सीनियर क़यादत की इस तरह से तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किराए के चंद गुंडों के हाथों पर्सनली मैंने इसको लिया है, जिसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। पाकिस्तान की एजेंसीज को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल करके, ने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है। इमरान खान ने एतमाद के वोट के लिए एजेंसीज को इस्तेमाल किया। MNAs को कैद रखा गया, इनकी ड्रोन से निगरानी हुई। मरियम नवाज के इल्जामात, PTI अरकान से राबितों और पंजाब में अगली हुकूमत नून लीग की होने का दावा। लीग रहनुमाओं पर हमले का बदला लेने का ऐलान करते हुए कहा कि 1 थप्पड़ का जवाब 10 थप्पड़ों से दिया जाएगा। NA 249 कराची के लिए मिफ्ता इस्माइल उम्मीदवार नामजद। समझते हैं कि हमने साबित कर लिया बाई इलेक्शंस में कि मुल्क के कोने कोने से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जीत गया है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार हारे हैं। इसका मतलब ये है कि मुल्क की अवाम तो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के साथ है। पार्लियामान में गिलानी साहब का सेनेट सीट जीत के हमने ये भी साबित कर लिया है कि पार्लियामान हमारे साथ है। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के फैसले खान साहब नहीं लेंगे, अब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ये फैसले लेंगे कि अदम एतमाद कब होगा। बिलावल भुट्टो ने इमरान खान का एतमाद का वोट लेना मजाक करार दे दिया। हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद कहा कि इमरान खान अगले और जीत का दावा कर रहे हैं, उन्हें जीतने वोट मिले हैं, उतने तो ऐवान में अरकान ही नहीं थे। पंजाब की तबाही पर सब चाहते हैं कि वसीम अकरम प्लस से जान छूट जाए। हमजा शहबाज बोले कि पंजाब में तब्दीली का फैसला PDM करेगी। ज़िमनी इलेक्शन में अवाम ने झूठी तब्दीली के नारे को दफन कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म पर ऐवान के एतमाद के बाद अपोजिशन की हालत हारे जुवारी जैसी हो गई। आइंदा भी करप्शन के मुहाफिजों को हर महाज पर शिकस्त होगी। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का अपोजिशन को जवाब। फिरदौस आशिक अवान ने वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा कि पार्लियामेंट के बाहर लीगी रहनुमाओं ने PTI कारकुनों को इश्तियाल दिलाया, जिसके बाद उन्हें फूलों के हार तो नहीं पहनाए जा सकते थे। टॉप लीग का चेयरमैन सेनेट के लिए यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट देने से इनकार। इत्तेहादी होने के नाते हुकूमती उम्मीदवार को यकीन दहानी करवाना चाहते हैं। हमारा शिवा नहीं है कि किसी से ऐसा वादा करें जो हमारे उसूलों के खिलाफ हो। चौधरी शुजात का बिलावल भुट्टो जरदारी को साफ जवाब। ज़राए के मुताबिक चौधरी बरादरान ने पंजाब में इन हाउस की तब्दीली से मुतालिक मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। सादिक संजरानी को दोबारा चेयरमैन सेनेट बनाने की हुकूमती कोशिशें तेज। सादिक संजरानी और परवेज खटक की 4 सद्दा में ANP के रहनुमाओं अमीर हैदर हुती, मियां इफ्तिखार हुसैन और इमल वली खान से मुलाकात। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए ANP से हिमायत की दरख्वास्त। नैब की कारकर्दगी एंटी करप्शन के दीगर इदारों से बेहतरीन है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का दावा। कहा कि बड़ी मछलियों के खिलाफ मेगा करप्शन मुकदमात को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जा रहा है।
बदउन्वान अनासिर से लूटी गई अरबों रुपए की रकूम बरामद की जा रही हैं। अफसरान को मेगा करप्शन के साथ गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ के केसेस की रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 39 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 1780 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 18,055 हो गए। कोरोना केसेस पर पेशावर के इलाके यूनिवर्सिटी टाउन शामी रोड में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी रहनुमाओं पर हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया। मरियम नवाज का कहना है कि पीटीआई को इस हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। एक थप्पड़ का बदला 10 थप्पड़ों से दिया जाएगा। इमरान खान ने एतमाद का वोट धौंस, धांधली और गुंडागर्दी से लिया। इमरान खान को इल्म हो गया कि उनका वक्त करीब आ गया है। पंजाब में कोई हुकूमत बनेगी तो नून लीग की होगी। तूफान बदतमीजी उठाया गया। मुस्लिम लीग नून को अब वो इखलाक और तहजीब का जो सबक देते हैं वो अपना भाषण अपने पास रखें। किसी तरह भी सीनियर क़यादत की इस तरह से तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कराए के चंद गुंडों के हाथों पर्सनली मैंने इसको लिया है, जिसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। आप 2 थप्पड़ मारेंगे, हम आपको 10 थप्पड़ मारेंगे। बदमाशी की गई वो हर मुस्लिम लीगी पर, हर मुस्लिम लीग नून के शेर पे कर्ज है, जिसको अदा करना मुस्लिम लीग नून अच्छे से जानती है। इस तरह से कल धौंस और जबर और गुंडागर्दी से कल एतमाद का वोट लिया गया। पाकिस्तान की एजेंसीज को इस्तेमाल करके, पाकिस्तान के इदारों को इस्तेमाल करके, ने ही अरकान के गर्दनों पर तलवारें रखकर जिस तरह एतमाद का वोट लिया गया, उसकी ना कोई कानूनी हैसियत है, ना कोई आईनी हैसियत है, ना कोई सियासी हैसियत है, ना कोई इखलाकी हैसियत है। जिन अरकान ने आपके खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में वोट किया, सिर्फ 2 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। फैसला बदला नहीं, फैसला तब्दील कराया गया है। पूरे पार्लियामेंट लॉजेस को आपने बंकर बनाया हुआ था। पूरी रात आप सूली पर लटक कर अपने MNAs गिनते रहे। ड्रोन कैमरा से एक MNA की आपने निगरानी की। पहली मर्तबा हुआ कि किसी जमात के अपने सरबराह के खिलाफ उसकी जमात ने अदम एतमाद कर दिया। इसमें एजेंसीज को इन्वॉल्व किया गया। जिस तरह उनकी मदद ली गई, जिस तरह उन्होंने अरकान को गायब किया। इनके MNAs हमसे इन टच हैं। ये हमारे ज़ाती इल्म में आया है कि 2 MNAs को जो राज़ी नहीं हो रहे थे आखिरी वक्त तक इनको वोट देने पर, उनको गोलड़ा के एक इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया। वहाँ पर 4 घंटे एक कंटेनर के अंदर बंद रखा गया और उनको मजबूर किया गया एजेंसीज के लोगों के हाथों कि वो इमरान खान को वोट दें। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसीज को अपने लिए इस्तेमाल किया। ये बहुत काबिल शर्म बात है। क्या एजेंसीज पाकिस्तान में इसीलिए रह गई हैं? क्या यही उनका रोल होगा? जिस शख्स को अवाम धुतकार रही है, जो अवाम का मुजरिम है, जिसने उनकी ज़िंदगी अजीरन बना दी है, आप उस शख्स को बचाने के लिए आप अपने इदारे को सियासत में झोंकते हैं? इसका जवाब पाकिस्तानी कौम को चाहिए। इसका जवाब मुस्लिम लीग नून को चाहिए। इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और कहाँ है उस शख्स की इज्जत, कहाँ है उस शख्स की गैरत जो कहने को तो वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठा है, लेकिन एजेंसीज को ये कहता है, एजेंसीज के सरबराहों को ये कहता है कि मेरे अरकान से ज़बरदस्ती मुझे वोट ला के दो। कि उसने किस तरह ये एतमाद का वोट लिया है। उसको ये पता है कि अगर वो अपने ओन पे होता तो उसको कोई वोट ना पड़ता। उसको ये पता है कि अगर एजेंसीज उसकी हेल्प ना करती और एजेंसीज के किरदार उसकी हेल्प ना करते तो वो बुरी तरह नाकाम होता। एक हारे हुए शख्स को, एक नालायक और नाअहल शख्स को, कौम के मुजरिम को बचाना, इसका जवाब आपको कौम को देना पड़ेगा और इसका जवाब कौम मांगेगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर लीगी रहनुमाओं पर हमले का बदला लेने का ऐलान कर दिया और मरियम नवाज का कहना है कि पीटीआई को इस हमले की बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। एक थप्पड़ का बदला 10 थप्पड़ों से दिया जाएगा। इमरान खान ने एतमाद का वोट धौंस, धांधली और गुंडागर्दी से लिया।
इमरान खान को इल्म हो गया कि उनका वक्त करीब आ गया। पंजाब में कोई हुकूमत बनेगी तो नून लीग की ही होगी, उनकी जानिब से ऐसा कहा गया। साथ साथ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इमरान खान का एतमाद का वोट लेना मजाक करार दे दिया और हमजा शहबाज से मुलाकात के बाद कहा कि इमरान खान अकेले दौड़े और जीत का दावा कर दिया। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास 6 घंटे तक जारी रहा। मुल्क की सियासी सूरत हाल, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब और लॉन्ग मार्च समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पार्लियामेंट के सामने लीगी रहनुमाओं पर PTI कारकुनों की बदतमीजी पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि नून लीगी रहनुमाओं के साथ बदतमीजी को हल्का नहीं लेंगे, मेरे लीडरों पर हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। किसी तरह भी सीनियर क़यादत की इस तरह से तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी किराए के चंद गुंडों के हाथों। मुझे पर्सनली मैंने इसको लिया है, जिस तरह आपने मेरे बड़े भाई, मेरे लीडर शाहिद खाकान अब्बासी पे अटैक किया, जिस तरह आपने एहसन इकबाल साहब पे अटैक किया, जिस तरह आपने पाकिस्तान की बेटी मरियम औरंगजेब पे अटैक किया, जिस तरह आपने सेनेटर मुसद्दिक मलिक पे अटैक किया, ये आपको इसका बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। मरियम नवाज का कहना था कि जिन अरकान ने यूसुफ रजा गिलानी के हक में वोट दिया, उनसे जबरदस्ती फैसला लिया गया। 2 MNAs को गोरड़ा के इदारे के कंपाउंड में ले जाया गया, 4 घंटे कैद रखकर फैसला तब्दील करवाया गया। जिन अरकान ने आपके खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी साहब के इलेक्शन में वोट किया, सिर्फ 2 दिन बाद अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। फैसला बदला नहीं, फैसला तब्दील कराया गया है, और जिस मुज़हिका खेज अंदाज में वो फैसला तब्दील कराया गया है। मरियम नवाज ने दावा किया कि पंजाब से PTI के बहुत से MPAs राब्ते में हैं। अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की होगी। पंजाब में अगर कोई इंशाअल्लाह अगली हुकूमत आएगी, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। मुस्लिम लीग नून के इजलास में मिफ्ता इस्माइल को कराची के हल्का NA 249 से मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार नामजद करने का भी ऐलान किया गया।